सरदेव भत्ते जी को वंदनामी। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की इस महत्वपूर्ण गूगल बैठक में आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब आज के विषय पर भूमिका बना रहे थे और आज का विषय वर्तमान में जातीय उत्पीड़न की घटनाओं का बढ़ता ग्राफ, इसकी वजह और निदान। निसंदेह बीआरसी के माध्यम से हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानवर्धक चर्चाएं भी हैं और बहुत सारे ऐसे विषय जो बहुत जरूरी है बौद्धिक स्तर से भी। लेकिन एक अच्छी बात यह कि बीआरसी ऐसी सामयिक घटनाओं पर भी संज्ञान ले रही है जो समाज के लिए बेहद जरूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि एक बाढ़ सी आई है, ऐसी घटनाओं की जो जाति के आधारित घटित हो रही है, चाहे वो कहीं बारात के रोकने की हो या घोड़ी से उतारने की हो या मोटरसाइकिल पर, बुलेट मोटरसाइकिल पर चलने की हो, कार में बैठने की हो या कहीं मंदिर में जाकर उनको रोका जा रहा हो या जय भीम बोलने पर उन्हें मारा पीटा जा रहा है या किसी वीडियो को लेकर के। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी इन घटनाओं को पढ़ रहे होंगे। ये न केवल एक राज्य की बात है, न केवल शहर कस्बे की बात है, बल्कि पूरे भारत में। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ राज्यों में ये घटनाएं ज्यादा बड़े पैमाने पर है, कहीं कम है, कहीं बहुत घट रही हैं तो कहीं धीरे से घट रही है, लेकिन देश में सभी घटनाएं घट रही हैं। बीआरसी ने इस बात को ध्यान से देखा और सोचा कि क्यों ना इस बात पर विद्वान लोगों के साथ चर्चा की जाए। सामान्य सज्जनों, इन घटनाओं का इतिहास बहुत पुराना है और हमसे गहरा संबंध है। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं अभी घट रही है, बल्कि पूर्व में भी ये घटनाएं घटती रही हैं और हमारा इतिहास इन्हीं से भरा हुआ है। बस हम तो आज इस पर एक सकारात्मक चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं। मैं घटना आपको सुना रहा हूं। महापुरुषों के विषय में बहुत सारी बातें बताई जाती रही है। इन घटनाओं का जिक्र करने से पहले, वेट लगाओ, आवाज कम करो। तो ये जो घटना अखबार में छप रही हैं, वीडियो देख रहे हैं कि लोग कुछ नंगे करके, निर्वस्त्र करके लोगों को मार पीट रहे हैं, हाय हाय चीख रहे। विमुना कांड में भी आपने देखा, ऊना कांड में देखा, उनकी चमड़ी उधेड़ दी चमड़ी उतारने को लेकर। तो ये ऐसी जघन्य घटनाएं जो घटित हो रही है, इनका हमसे गहरा संबंध है और बड़ा सरोकार है और एक लंबा इतिहास है। हमारा संघर्ष ही इसके खिलाफ है, इसके सिवा हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो इस घटनाओं की जड़ में जाने से पहले मैं एक छोटा सा वृत्तांत आपके सामने रख रहा हूं। ऐतिहासिक वर्णन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो खास बात है, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके विषय में चर्चा करना ठीक रहेगा। ज्योतिबा फुले साहब अपने वक्त के सम्मानजनक परिवार के व्यक्ति थे।
उनका परिवार साधन संपन्न था और वो शिक्षित भी थे। वो जैसे ही अपने दीगर जाति के मित्र की बारात में गए तो जाति के आधार पर उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ और वो अपमान से बहुत विक्षिप्त हुए, बहुत विचलित हुए। ऐसे ही बहुत सारी घटना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी उनकी बचपन की शुरुआत से लेकर और जीवन पर्यंत, बचपन में वो जब किसी की गाड़ी में बैठ गए तो वहां से गाड़ी में से उतार के पटका, कहीं बाल काटने से मना कर दिया। बाल्यावस्था से ही लेकर के जीवन पर्यंत इस जातीय के द्वेष से बड़े पीड़ित रहे, अपमानित रहे। और उनके साथ भी एक बहुत बड़ी घटना घटी है। चोपदार तालाब पर जब वो लोगों को लेकर के गए, पानी पीने के बाद चोपदार तालाब में जब लोग सब शांति से लेट गए, बैठ गए, बाबा साहब भी आराम करने के लिए अपने अतिथि गृह में चले गए। जिन्होंने पानी पिया वो भी, संध्या का समय था, सब आराम करने लगे, खाना खाने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में देखा कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने इसके विरोध में कि उन्होंने पानी पी लिया तो निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसा दी। निर्दोष लोगों को बुरी तरह मारा पीटा, महिलाओं को भी मारा। मेरा कहने का आशय ये है, ये घटनाएं केवल आज ही नहीं घट रही। इन घटनाओं का इतिहास बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है, जिन्हें हम आज देख रहे हैं। जो समझने की बात वो ये है, क्या आज भी इन घटनाओं को घटते रहना चाहिए था? जो घटनाएं महापुरुषों के साथ घटी, जो हजारों वर्ष से घट रही थी, उनके लिए जिन महापुरुषों ने काम किया, उन्हें रोकने के लिए काम किया, हमें उन घटनाओं से, अपमान की घटनाओं से, शोषण, अन्याय, अत्याचार की घटनाओं से बाहर निकलने के लिए पूरा काम किया। और वो पहले खुद निकले, फिर हमें निकालने के लिए बंदोबस्त किया। 5000 साल पुराना इतिहास, शोषण का, अन्याय का, अत्याचार का 5000 साल पुराना घटनाक्रम, जिसका बंदोबस्त ज्योतिबा फुले से लगाए तो बाबा साहब अम्बेडकर के वो 50 वर्ष, जिन्होंने 5000 साल का बंदोबस्त किया, तो क्या उनके जाने के बाद ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए था? उनके साथ कुछ घटित हुआ तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? उनका ये घटना अगर उनके साथ घटी, या 2500 साल, 5000 साल से जो घटनाएं घटती आ रही थी, पूरे समाज में घटित हो रही थी, अगर उन्होंने इनको ठीक से समझा तो उन्होंने क्या निर्णय लिए और हमारे लिए क्या करने के लिए कहा, तो क्या आज भी सिलसिला चलता रहना चाहिए था? ये बात थोड़ी गंभीर है। उस वक्त बहुत सारी मजबूरियां थी, परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसके बाद भी ये घटनाएं घट रही हैं, तो फिर इस पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।
पहले मैं 2-3 कारण आपके सामने रख रहा हूं। अभी जो घटनाएं, चाहे वो बारात को रोकने की है, दूल्हे को घोड़ी से उतारने की है, मंदिरों से लोगों को रोकने की है, या जिन्होंने अच्छे मकान बस्तियों में बना लिए हैं उनके अपमान की घटनाएं हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं हैं, अफसरों की बेइज्जती का मामला है, ये जो कुछ भी है, इसके प्रमुख कारणों पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि ज्योतिबा फुले साहब का जो अपमान हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उन हजारों लोगों पर, वो 5,000 लोग थे, उनमें कई हजार लोगों पर लाठी से प्रहार किया जाति के आधार पर। बाबा साहब और बाबा साहब के लोगों का अपमान हुआ। उन्होंने अगर उस कारण को समझा तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें वो तमाम चीजें जिनकी वजह से हमारा अपमान हुआ वो छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने विरोध नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले साहब ने और सभी महापुरुषों, अगर वो बात समझ में आई तो उनको परित्याग किया, उससे मुक्त हुए, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। और जब बाबा साहब अम्बेडकर तो ये लिख रहे हैं कि उस धर्म को अथवा उस व्यवस्था को सुधारने का मतलब है विष को अमृत बनाने के समान, जो हो नहीं सकता। तो मैं आज आप सबके विषय में बता रहा हूं। थोड़ी देर बाबा साहब को, ज्योतिबा फुले साहब को अलग करके और सभी महापुरुषों को अलग करके फिर चर्चा करेंगे। मैंने तो उदाहरण आपके सामने रखा है कि सिलसिला पुराना है, तो आज इसे आप बुरा ना माने। अगर ये आपके साथ घटना घट रही है तो आपके लिए गलत हो सकती है, आपको ठीक नहीं लग रही होगी, लेकिन इसका कारण बिल्कुल ठीक है। जैसे आप घोड़ी पर चढ़ते हैं, सम्मानजनक तरीके से बारात निकालते हैं, मंदिर में जाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, बुलेट मोटरसाइकिल पर चलते हैं, इतने सब कुछ करने पर आप पिटते हैं, अपमानित होते हैं। ये इसलिए होता है कि आप अपने धार्मिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को लांघ रहे हैं। आप हिंदू हैं, और हिंदू हैं तो हिंदुओं का एक कोड विल है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं। आप हिंदू हैं इसलिए आपको धार्मिक शास्त्रों का अनुपालन करना पड़ेगा, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ेगा, उनके विधि विधान का अनुपालन करना पड़ेगा। जैसे मैं मुस्लिम हूं, तो मैं मुस्लिम हूं तो मुझे मुस्लिम जो धार्मिकता है, जो समाज को चलाती है, मैं उसका अनुपालन करूंगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। सिख हूं तो सिख समाज का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी नियमावली है कि सिखों को ये करना और ये नहीं करना। मुस्लिमों की पुस्तक है, उसमें लिखा है ये काम करने और ये नहीं करने, जो करने हैं तो ठीक है, नहीं करने तो दंडित होंगे। मुस्लिम समाज में, सिख समाज में, ईसाई समाज में, किसी भी समाज में जो अपने धार्मिक शास्त्रों के अनुसार क्रियाकलाप नहीं करते वो दंडित होते ही हैं। उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं या उनको दंड देते हैं, आर्थिक जुर्माना लगाते हैं, जो भी करते हैं उनकी धर्म का विधान है। अब आप हिंदू हैं तो हिंदुओं में आपके लिए प्रावधान है कि आप ये काम नहीं करेंगे और आप वो काम कर रहे हैं, तो फिर दंड मिलना जरूरी है। भाई वो प्रावधान है कि आप बारात नहीं चढ़ा सकते और आप चढ़ा रहे हैं, तो ये आपका धार्मिक उल्लंघन है। बच्चों हिंदू है आप, तो आप किसी अपने धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, अपने धर्मशास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, अपने धर्म देशों का
संज्ञान ठीक से नहीं ले रहे हैं तो दंड मिलना जरूरी है। वो प्रावधान है कि आप धर्म के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक अच्छी गाड़ी पर नहीं बैठ सकते, आप ठीक से पढ़ नहीं सकते, आप मंदिर में जा नहीं सकते, ये प्रावधान है और आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये सब घटनाएं आपके साथ घटेंगी। तो आपके साथ जो घटनाएं घट रही है वो गलत नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी मैंने आपको बताई, चाहे मंदिर में जाना है, जय भीम बोलना है, ऊंची शिक्षा ग्रहण करना है, अच्छे वस्त्र पहन लेना है, ऊंचे मकानों में रहना है, मूछें ऊंची रख लेनी है, घोड़ी पर चढ़ के बारात में जाना है, ये एक धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें हम रह रहे हैं। तो हम यदि अपने धर्म का उल्लंघन करते हैं, सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, तो फिर समाज के प्रमुख लोग हमें दंडित करेंगे, चाहे वो शारीरिक दंड देकर करें, चाहे अर्थदंड देकर करेंगे। ये इसमें दोनों चीजों में कोई गलती नहीं। हाँ, गलती कहाँ है, तो गलती कहाँ है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो घटनाएं घट रही हैं ये ठीक है, क्योंकि आप हिंदू हो तो हिंदू रहकर आप अपने धर्म शास्त्रों का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। ठीक ये है कि आप इस बात को स्वीकार करें, आप मंदिर में प्रवेश ना करें, आप ऊंचे मकान ना बनाएं, आप मूछों में अंठे ना लगाएं, आप घोड़ी पर सवारी ना करें, आप जय भीम नमो बुद्धाय ना बोले, ये सब ठीक है। गलत क्या है? गलत ये है कि आप हिंदू धर्म में रह रहे हैं और बात उसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो दो काम है, यदि ये ठीक नहीं है, बाबा साहब को ये बात ठीक नहीं लगी तो उन्होंने इस व्यवस्था को छोड़ा, इससे लड़े भिड़े नहीं, उन्होंने इसका परित्याग किया और फिर अपनी व्यवस्था में आए और झगड़ा खत्म हो। हमारी गलती ये है, हम व्यवस्था के आदमी हैं हिंदू, और उसके खिलाफ काम करके हम दूसरी व्यवस्था के जो की ओर जो सारे क्रियाकलाप है दूसरी व्यवस्था का करना चाहते हैं। हिंदू बने रह करके यदि आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आओ सम्मानित साथियों, पहला कारण हमारा ये है, हमारी तमाम दिक्कतों का, कि हम सब लोग हिंदू धर्म में रहकर हिंदू धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। ये हमारे सभी कष्टों का कारण है। आपकी जमीन छीनी गई, बिल्कुल छीनी जानी चाहिए, क्योंकि जमीन रखने का प्रावधान है ही नहीं, हिंदू हो तो नहीं है। क्योंकि हिंदू में आप क्या हो, हिंदू धर्म के अनुसार आप जो लोग हैं, तो चमार हैं, भंगी हैं, गडरिया हैं, तेली हैं, तमोली हैं, तो आप सब लोग जातियों में रहने वाले लोग, जो निम्न जातियां हैं, जो अछूत हैं, जो शूद्र हैं, एक प्रावधान के तहत आप सबके लिए नियम है कि आप लोग तभी सही रहेंगे जब आप हिंदू धर्म के नीति सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे। आप अनुपालन कर नहीं रहे, आप मुंह चरका रहे हैं, आप ग्रेट बन रहे हैं, आप घोड़ी पर चढ़ रहे हैं, ये उस नियमावली के खिलाफ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हिंदू बनकर, चमार बनकर, भंगी बनकर, गडरिया बनकर, तेली बनकर, जो भी तुम्हारी जातियां हैं, अगर उनमें रह करके ठीक से रहना चाहते हैं तो आप अपने धर्म के शिक्षा सिद्धांतों का अनुपालन करें, फिर आप में कोई मार नहीं पड़ेगी, फिर आपकी बारातों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर जैसा जैसा धर्म के सिद्धांत आपके लिए कहते हैं आप वैसा रहे। हाँ, यदि ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो फिर उससे विरत हो जाए,
हमारी गलती है कि हमें ठीक भी नहीं लग रहा और हम उसको छोड़ भी नहीं रहे। हमारे पिटने का कारण, हमारे अपमान का कारण, हमारे शोषण का कारण, हमारे अत्याचार का कारण, हमारे बहन बेटियों के साथ दुराचार का कारण ये है कि हमें वो ठीक भी नहीं लग रहा और हम उस व्यवस्था को छोड़ भी नहीं रहे। इसलिए अगर वहां रहेंगे तो ये काम बहुत आसानी से होते रहेंगे, इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो पहला कारण हमारी तमाम दिक्कतों का, इसको लेकर आप किसी को दोष ना दें, इसके लिए आप निरर्थक रूप से प्रयास ना करें, किसी को उलूल जुलूल ना बोले। हिंदू हैं, चमार हैं, भंगी हैं, गड़रिया हैं, तेली हैं, नाई हैं, आप जो भी हैं, भंगी हैं, तो फिर आप अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार उसका पालन करें और आप ठीक से रहेंगे। ये है आपकी दिक्कत। हमारी तमाम दिक्कतों का कारण आप समझ गए होंगे कि हम अपने धर्म शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हमारी सारी समस्या है। दूसरा, अब हमें जो काम करना है महत्वपूर्ण काम, यदि इनमें से कुछ लोगों को दिक्कत है, अभी तक तो दिक्कत है नहीं, जो जाति के साथ खड़े हैं, हिंदू बने हैं, तो उनकी जाति, उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं। उनकी दिक्कत को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, ना मैं स्वीकार कर सकता हूं, ना कोई स्वीकार कर सकता, क्योंकि वो उस व्यवस्था के साथ खड़े हैं जो उनके साथ अन्याय कर रही है। अगर वो उसके साथ तकलीफ महसूस कर रहे हो तो अलग हो जाते। बाबा साहब को दिक्कत हुई तो बाबा साहब बिल्कुल अलग हो गए और हमसे कहकर गए कि यदि तुमको दिक्कत हो तो अलग हो जाओ। अलग नहीं होते तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई समस्या नहीं। इसलिए जितनी भी ये वीडियो आ रही है, जितनी सूचना प्रसारित हो रही है, जितने समाचार पत्र छप रहे हैं, उनमें आप सबको तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। और विचलित होने की जरूरत है तो फिर मैं इस पर आगे के अध्याय में आपको बता रहा हूं। सम्मानित सज्जनों, ये शोषण, अन्याय, अत्याचार का सिलसिला आज से नहीं है, बहुत पुराना है। और इसका कारण है हमारी जाति, और जाति की जड़ें हैं धर्म में। सदैव भंते जी ने अपने प्रशिक्षण में बताया, हम अशिक्षित क्यों रहे? जाति के कारण। हमारा अपमान क्यों हुआ? जाति के कारण। हम आज भी गरीब निरीह क्यों हैं? जाति के कारण। क्या ये बात झुटलाई जा सकती है? चाहे वो बारात पिटी हो, चाहे बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू तार तार हुई हो, और भी कोई शोषण, अन्याय, अत्याचार की घटना घटी हो, वो जाति के कारण हुई। पूरे देश में आप निगाह उठाकर देख लीजिए, जाति के कारण हमारे साथ अन्याय हुआ, अपमान हुआ, शोषण हुआ, अन्याय अत्याचार हुआ। जितनी हत्या हुई वो जाति की बुनियाद पर हो, पूरी बस्ती की बस्ती जाति के आधार पर। अभी आपने देखा बिहार में 80 घर जला दिए सामंतों ने। ये जितने भी जाति कांड हो रहे हैं, जाति नरसंहार हो रहे हैं, वो सब जाति की बुनियाद पर है। दूसरा, अपमान की घटनाएं, अविद्या की घटनाएं, उनके बीच पीछे जाति है, और जाति की जड़ें धर्म में है। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं तो लक्षण है, समस्या तो जाति है और जाति की जड़ें धर्म में। अर्थात इन सबसे निदान पाना है तो जो समस्या की जड़ है, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष ने इसका डायग्नोस जो किया, जो इसमें जो पहुंचे, मर्ज को जो समझा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा। और जो पुस्तक है जाति का संपूर्ण विनाश, ये जाति का संपूर्ण विनाश, इसको ऐसे कहिए, शोषण का संपूर्ण विनाश, ऐसे कहिए। जाति का संपूर्ण विनाश जो बाबा साहब का लिखित भाषण है,
इसको कहिए जाति का संपूर्ण विनाश, कहिए शोषण का संपूर्ण विनाश। अब एक महापुरुष अपने पूरे जीवन की साधना के साथ, जीवन के पूरे अध्ययन के बाद, जीवन के पूरे तजुर्बे के बाद वो महापुरुष जाति का संपूर्ण विनाश में लिख रहे हैं, जैसे हमारे शोषण का संपूर्ण विनाश लिख रहे हो। और आज उस महापुरुष के जाने के बाद आप कल्पना करिए, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिस ज्योतिबा फुले दंपति ने, जिस पेरियार ने, इन सारे महापुरुषों ने इस समस्या का बंदोबस्त करते करते हमें लिखित में एक दस्तावेज दिया। और अंत में कहें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से वोट डालने का अधिकार मताधिकार के रूप में, इस मताधिकार से सरपंच से लेके शीर्ष के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति तक आपके लोग बने। शिक्षा के अधिकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर प्रथम श्रेणी तक अधिकारी बने। तो मताधिकार, शिक्षाधिकार, धर्माधिकार, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये स्वतंत्रता देकर बुद्ध की शरण में जाने के लिए कहा, कोई पाबंदी नहीं। ये तीनों प्रावधान देने के बाद क्या ये बारात पिटने का सिलसिला बंद नहीं हो जाना चाहिए था? जाति के आधार पर होने वाले शोषण, अन्य अत्याचार का सिलसिला बंद नहीं हो जाना चाहिए था क्या? इतना सब कुछ होने के बाद उस वक्त तो कोई बात नहीं, जब कोई साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी, हमारा कोई रखवाला नहीं था। इन सब के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद हमें कहाँ आना चाहिए था? हम कहाँ पहुंच गए? आज भी बारात पिटती रहे और बाबा साहब अंबेडकर के अन्यायी होने की बात हम करते रहे। आज भी हमें धार्मिकता के आधार पर अपमानित होते रहना पड़ता हो, जाति के आधार पर दमन होता रहे और हम बौद्धिस्ट होने का, बुद्ध धर्म के धर्मावलंबी होने का ढिंढोरा पीटते रहे। ये सिलसिला नहीं रुकेगा, नहीं रुक सकता। अधिकारी बनने से, राजनेता बनने से, मुख्यमंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से, जुगाड़ लगाकर सरकार बना लेने से भी ये सब मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम महापुरुषों को बाईपास कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। दो ही उदाहरण जो मैंने प्रारंभ में दिया, मैं दोबारा फिर आपके सामने रख रहा हूं। ज्योतिबा फुले साहब के साथ जब घटना घटी, अब हम समस्या मैंने आपको बता दी, एक चीज मुझसे छूट गई, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं। ये जितनी भी घटनाएं देश में घट रही है, वो आपको लगता है किस स्वरूप में आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं। शोषण की, अन्याय की, अत्याचार की, व्यभिचार की, दुराचार की, ये सबकी बुनियाद में जाति है और जाति की जड़ें धर्म में है। और हमारी समस्या का स्वरूप धार्मिक है। हमारे समाज की समस्याओं का स्वरूप विशुद्ध रूप से धार्मिक है। हम एक धार्मिक दास्तां में हैं, हमें धार्मिक मुक्ति चाहिए। और याद रखना, इस धार्मिकता का बंदोबस्त धार्मिकता ही होगा, दूसरा कोई विकल्प इसका हो नहीं सकता। क्योंकि हमें एक व्यवस्था शोषित है, हमारा जो शोषण कर रही है वो व्यक्ति नहीं है, एक व्यवस्था है। धार्मिकता का तात्पर्य व्यवस्था से ही है, आप इसको ठीक से समझें। व्यवस्था शब्द का मतलब धार्मिकता से है और कोई दूसरा इसका अर्थ नहीं है। तो हमें जो मार रही है, हमें एक धार्मिकता की लाठी, हमें एक व्यवस्था की लाठी मार रही है। लोग अब 5000 साल पहले तो वो भी लोग चले गए। जो पेशवाओं का दौर था
वो दोनों लोग मर चुके, शोषण करने वाले भी, शोषित होने वाले भी। भीमा कोरेगांव का संघर्ष आपको पता है। आज भीमा कोरेगांव के वो लोग भी खत्म हो गए जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, और वो हमारे योद्धा भी खत्म हो गए जो विजेता रहे। लेकिन ये सिलसिला चल रहा है, व्यवस्था का दफन होना चाहिए। तो हम सब जो लोग सिखा रहे हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है उसका स्वरूप धार्मिकता है, इसलिए इसका निदान भी धार्मिकता में है। और यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब दुनिया से गए तो ये दस्तावेज देकर गए, ये निदान देकर गए। मैं आज बड़ी हैरानी के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं, दुनिया में जो लोग अपने महापुरुषों की शिक्षा और सिद्धांतों का अक्षर से पालन करते हैं, याद रखना इस बात, ये मेरी बात नहीं है, ये बाबा साहब की बात। दुनिया में जो लोग जो अपने महापुरुषों के, अपने पुरखों की बातों पर अमल करते हैं, वो जैसा कहते हैं उसका अनुपालन करते हैं, वो व्यवस्थाएं हमेशा दुनिया में स्थापित रहती हैं और दुनिया में एक बड़े तबके पर साम्राज्य करती है। आज ईसाइयत आप देख सकते हैं, बुद्धिज्म को देख सकते हैं। दुनिया में जिन देशों ने बुद्ध को स्वीकार किया वो दुनिया की बहुत मजबूत ताकत है। भारत के संदर्भ में आपसे ये बात कह रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाते वक्त ये मार्ग दिया। क्या ये सरकार बनाने का दस्तावेज है? सत्ताएं तो इसकी कोख में पलती हैं, ये व्यवस्था है। सत्ताएं तो इसके पेट में रहती हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष का दिया हुआ निदान है, ये जीवन का निदान है। आप कल्पना करिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के 70 वर्ष बाद जो लोग समाज नहीं बने, जो जातियां हैं, समाज नहीं बने, वो जातियां हैं, क्या संभावना है आपको? बाबा साहब अम्बेडकर का कथन है, जाति की बुनियाद पर किया हुआ कोई भी कार्य चटक जाए, जाति की बुनियाद पर कोई भी किया हुआ कार्य चटक जाएगा, परिणाम शून्य, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सम्मानित सज्जनों, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करने की न तो मेरी क्षमता है, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब का एक कथन बड़ा प्रासंगिक है, जिस समस्या के निदान में महापुरुष दिमाग लगा लेते हैं वह हमें दिमाग लगाना नहीं चाहिए। अब बाबा साहब अंबेडकर जैसे दुनिया के महानतम विद्वान, उनका ये निदान है। आज भी हम कितने दूर खड़े हैं बाबा साहब अंबेडकर से, हम कितने दूर खड़े हैं बुद्ध से। बाबा साहब अंबेडकर इन सभी समस्याओं के निदान के लिए हमें बुद्ध के पास ले गए। बाबा साहब पहले बुद्ध के पास स्वयं गए, देखिए उस महापुरुष की ईमानदारी, बाबा साहब अंबेडकर की नैतिक ईमानदारी देखिए। बाबा साहब अंबेडकर पहले बुद्ध के पास स्वयं गए और फिर हमें ले जाने के लिए आह्वान किया, हमें एक निदान के रूप में बुद्ध दिए, ये तुम्हारी समस्याओं का निदान है। और आज हम बाबा साहब अंबेडकर के जाने के 7 दशक बाद हम बाबा साहब से कितना दूर है, बुद्ध से कितने दूर है, तो फिर कौन पिटेगा? फिर किसका अपमान होगा? हमारा होगा ना। हम बुद्ध से दूर, हम बाबा साहब अंबेडकर से दूर, हम तो वही हैं जहां बाबा साहब छोड़ कर गए थे। जो पीट रहा है हम उसी के पास है, जो हमें चमार कह रहा है, जो भंगी कह रहा है, जो गडरिया कह रहा है, जो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के पन्नों में आग दे रहा है, हम उसी के पास हैं। हम बाबा साहब से बहुत दूर हैं।
हम बुद्ध से बहुत दूर हैं। मैं अपने से पहले श्रेणी की तरफ आपको ले चल रहा हूं। समस्याओं का कारण आप समझ रहे हैं, निदान पर हम अभी बात कर लेंगे। मैं एक और दृष्टांत आपको सुना रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त पैदा हुए जब तन ढकने के लिए ठीक से कोई वस्त्र नहीं था, जीने के लिए भोजन मिल जाए ये बड़ी बात थी, स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं। वृक्षों के छाया में लोग जीवन बसर करते थे। बहुत भयावह वातावरण था, छुआछूत चरम पर था, अपमान तो जैसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रखता हो। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पैदा हुए, जन्मे, और हमारे प्रति उनका दया, उनकी करुणा, कल्याण की भावना आप देखिए कि उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आवाज दी। जो विलायत से पढ़कर देश में लौटे और हमारी दुर्दशा पर काम करना शुरू किया, तो मैं अपने से पहले के लोगों को वृतांत आपके सामने रख रहा हूं। कोई ये समाज यहां तक वैसे ही नहीं आ गया, इसकी कीमत चुकाई है बाबा साहब अम्बेडकर ने। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आवाज दी कि मुर्दा मवेशी उठाना और खाना बंद करो। मुर्दा मवेशी उठाना और मवेशी को ही खाना। एक बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस मुर्दा समाज को आवाज दी। उसकी आवाज में कितना दम था, कितनी गहरी अटैचमेंट थी हमारे प्रति, कि उसकी आवाज सुनकर मुर्दा मवेशी जो उसका पेशा था, लोगों ने छोड़ दिया। जिससे जीवन चलता था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके स्वाभिमान को झकझोरा, उनकी कायरता को ललकारा। जब सच्चे मन से कोई महापुरुष काम करता है, उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमसे पहले लोगों को किस तरह के नेतृत्व ने झकझोरा, उनके जमीर को ललकारा, तो लोग कैसे तैयार हो गए। हमसे बुरी स्थिति में रहने वाले लोगों में कैसे जीवन का रूपांतरण हुआ, मैं ये आपको बता रहा हूं ताकि ठीक से समझ सके कि हम गलत कहां हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुर्दा मवेशी बंद करो, मुर्दा उठाना बंद करो, मुर्दा खाना बंद करो। उस मांस के लोथड़े जैसे इंसान को ललकारा, उसके जमीर को झकझोरा, उसमें एक चेतना का संचार हुआ और लोगों ने मुर्दा मवेशी खाना बंद कर दिया। उस वक्त एक सभा को संबोधित करने बाबा साहब अम्बेडकर गए, तो पहले दिन जब गए तो कूड़े के ढेर की तरफ हम बच्चे, नौजवान, लड़कियां, महिला इकट्ठा हो गए। तो बाबा साहब ने देखा कि उनके अर्धनग्न महिलाएं बैठी, मामूली से गंदे कपड़ों में लिपटे हुए, जो उनके अंग भी नहीं ढक रहे थे। बाबा साहब को इतनी लज्जा आई, उनका अंतर मन इतना विचलित हुआ, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ऐ महिलाओं, तुम अपनी माँ की कोख में ही क्यों नहीं मर गई पैदा होने से पहले, या पैदा होकर धरती पर बोझ बने हो इन मैले कुचैले कपड़ों में। मुझे तरस आता है तुम्हें देख। उसकी आवाज, बाबा साहब की आवाज में वो तासीर थी। अगले दिन जब वो महिला आई तो वो वस्त्र तो वही थे, लेकिन धुले हुए थे, साफ सुथरे थे, शरीर पानी से साफ किया हुआ था। अगले दिन सभा का माहौल कुछ और था। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, एक बहुत बड़े अभाव में जिंदगी बसर करने वाले इंसान को जब किसी महापुरुष ने एक अच्छे मन से आवाज दी तो उसकी जिंदगी में रूपांतरण हुआ। महिलाओं को कहा था, उनके शरीर ढके हुए थे और अगले दिन वो साफ सुथरी होकर आई। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि पूरा का पूरा मूवमेंट कोई राजसत्ता का मूवमेंट नहीं था, ये मान सम्मान स्वाभिमान की बात थी। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब बाबा साहब का काम और बढ़ने लगा, तो फिर एक आवाज और दी
चोपदार तालाब का पानी पीने के लिए। बाबा साहब कहते कि मेरे जीवन का पहला बहुत बड़ा आंदोलन था जब मेरे साथ पहली बार 5,000 लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर की एक आवाज पर जिनके जीवन में कभी कोई आश्रित जैसी चीज नहीं थी, पशुवत जीवन जिनके जीवन अनुभूति थी जिनके जीवन में, उन्हें न मान सम्मान का तो दूर तक कोई मामला नहीं था, क्योंकि जैसे किसी महापुरुष ने उनको समझाया, उनके स्वाभिमान को झकझोर के रख दिया और कहा कि हमें पानी पीना है, तो लोग तो मौत से खेल गए और चल पड़े। आगे आगे बाबा साहब अम्बेडकर, पीछे पीछे हजारों लोग, और चौकदार तालाब पर जाकर पानी पिया, उनके स्वाभिमान को जगाया, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ और देखते ही देखते मिट्टी के पुतले जैसा समाज, चेतना है जड़ समाज इतना आंदोलित हो उठा और मान सम्मान की भावना ऐसी जागी कि पानी पी के छोड़ा। और फिर जब निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने लाठियां बरसा दी, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मन में जो प्रतिशोध की आग जली, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उस वक्त अर्धमृत लोगों को देखा, खून में लथपथ लाशों को देखा, खून में सड़े हुए महिला पुरुष चीखते चिल्लाते बच्चों को देखा, तो बाबा साहब का अंतर्मन बड़ा विचलित हुआ और बाबा साहब संकल्पित हुए। प्रतिशोध इतना तेज था, बाबा साहब ने कहा कि आज मुझे पता लगा, मैं तो समझता था कि हिंदू समाज पर ये कलंक है जातीयता, कि आज मुझे पता लगा ये तो हमारे माथे पर कलंक है, इसको तो हमको ही मिटाना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर वहीं संकल्पित होते हैं और इस विषमता की जननी, भेदभाव की जनक उस पुस्तक को आग के हवाले कर दिया 25 दिसंबर सन 27 को। एक व्यवस्था को आग लगा दी। ये था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का निर्णय। वो किसी से नहीं झगड़े, उस व्यवस्था में आग लगाई जो इस जातीयता की जनक थी। पहली बार वो महापुरुष एक व्यवस्था से जूझ गया, एक सच्चा महापुरुष। मैं ये बता रहा हूं कि संघर्ष किसी व्यक्ति से नहीं था, उन्होंने उन लाठी वालों के प्रति कोई प्रतिकार नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लाठी लेकर उन लोगों से लड़ने नहीं गए जिन्होंने लाठियां भांजी थी, जिन्होंने निर्दोष लोगों पर लाठी मारी। बाबा साहब अम्बेडकर उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए और उसमें आग लगा दी। और बाबा साहब ने कहा कि हमें इन धर्म शास्त्रों में जो हमारी आस्था है, उस आस्था को डायनामाइट से उड़ाना होगा। धर्म ग्रंथों को नहीं, इन धर्म शास्त्रों में जो हमारी आस्था है उसमें डायनामाइट से उड़ाना होगा उनको। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें आग लगाई और प्रतीकात्मक रूप से उस व्यवस्था का दहन किया। मैं इतना घटनाक्रम मैंने इसलिए बताया कि बाबा साहब आखिर लड़े किससे? हमारा संघर्ष व्यक्तियों से नहीं था। बाबा साहब ने समझा ये लाठी किसी व्यक्ति ने नहीं, एक व्यवस्था ने लाठी चलाई और बाबा साहब ने उसमें आग लगाई। ऐसे ही दूसरा वर्णन में बता रहा हूं। बाबा साहब से पहले जब अपमान ज्योतिबा फुले साहब का बारात में हुआ, अपमान से बहुत दुखी होकर घर लौटे। 2-3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले। माता रमा घर से आंगन में चूल्हे पर रोटी बना रही थी। सामने बैठे एक छोटे से कमरे में ज्योतिबा साहब बैठे थे। माता सावित्री बाई फुले ने कहा, ज्योतिबा साहब मैं देख रही हूं कि आप पिछले 3 दिन से बहुत पीड़ित परेशान नजर आ रहे हैं। आप भोजन भी नहीं कर रहे, आप बोल भी नहीं रहे, आप कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे, क्या कारण है? ज्योतिबा साहब ने पूरा वर्णन बताया। उन्होंने कहा कि सावित्री, मैं अमुक मित्र की जो अमुक जाति का व्यक्ति था, मेरा मित्र था, मैं उसकी शादी में गया, वह भरी बारात में मेरा बड़ा अपमान हुआ और मैं समझ नहीं पा रहा कि उसका कैसे अपमान का बदला लो। मन करता है कि मैं जाकर लोगों की हत्या कर दूं जिन्होंने मेरा अपमान किया।
लेकिन देखिए आप, माता सावित्री बाई की समझ देखिए, भले वो अनपढ़ थी लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि ज्योतिबा साहब आप एक दिन में ही विचलित हो गए इस अपमान से। यह तो हजारों लाखों लोगों का रोज अपमान होता है, रोज मरते जीते हैं लोग। अगर मारना ही चाहते हो तो उस व्यवस्था को मारो जो रोज लाखों लोगों का अपमान करती है। बस माता सावित्रीबाई फुले के शब्दों में इतना धैर्य था, इतना प्रतिशोध था, एक समझ थी, गहरी समझ थी। ज्योतिबा साहब का आक्रोश शांत हुआ, समझ विकसित हुई, और माता सावित्रीबाई फुले ने कहा, यदि उस व्यवस्था के खिलाफ तुम खड़े होते हो तो मैं वचन देती हूं कि मैं जीवन पर्यंत आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ी रहूंगी। बस इतना कहना था, एक सुंदर संयोग था, समझ का सही निर्णय था। दोनों ने निर्णय लिया और दोनों ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। कितना अपमान सहायक लंबी दास्तान है, लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ हजारों साल के अविद्या के अंधेरे में एक शिक्षा का चिराग जलाया और हमेशा हमेशा के लिए अविद्या रूपी समस्या को नष्ट कर दिया। मैंने दोनों ही महापुरुषों को उदाहरण आपके सामने रखे हैं। दोनों का ही अपमान हुआ, घोर अपमान हुआ। वो किसी व्यक्ति से लड़ने नहीं निकले, एक व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए, और उनका ये परिणाम है आज हम जैसे अनंत लोग स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। मैं आज आपसे सवाल खड़ा कर रहा हूं, अगर आज भी ज्योतिबा फुले साहब के दुनिया से जाने के बाद, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के जाने के बाद, आज भी यदि बारातें पिटती हैं, आज भी हमारा बड़ा अपमान होता है, तो इसमें गुनाह किसका है? क्या उनका गुनाह है जो अपमान कर रहे हैं? क्या हम न्याय उनसे मांगे जो अन्याय कर रहे हैं? क्या संरक्षण उनसे मांगे जो रोज पीट रहे हैं? इससे अपमानित बात कोई हो नहीं सकती। समस्या मैंने आपके सामने रखी है और निदान भी हमारे पास है। हमें कुछ नहीं बनाना, हमें कोई सूत्र नया नहीं गढ़ना। बाबा साहब अंबेडकर में जिनका अटूट भरोसा है, ज्योतिबा फुले साहब को जो अपना आदर्श मानते हैं, हमें वही काम करना चाहिए जो ज्योतिबा साहब ने किया। हमें वही काम करना चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। हमें निदान के लिए बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध के पास ले गए, अपमान से मुक्ति के लिए, अविद्या से मुक्ति के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए बाबा साहब डॉक्टर हमें इस 5000 साल पुरानी बीमारी के निदान के लिए बुद्ध के पास ले गए। पहले बाबा साहब स्वयं गए और फिर हमें ले गए। अगर आज हम उससे दूर खड़े हैं, हम बुद्ध से भी दूर खड़े हैं, हम बाबा साहब से भी दूर, आज तो हम वहीं खड़े हैं जहां हमें पिटना चाहिए, हम वहीं खड़े हैं जहां अपमान होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके सामने एक निवेदन कर रहा हूं, कोई ऐसी लड़ाई नहीं जो हम जिसको न जीत सके। हम हार इसलिए रहे हैं, हम परास्त इसलिए हैं कि हम अपने मार्ग की अवहेलना कर रहे हैं, हम अपने सिद्धांतों को छेड़ रहे हैं, हम अपने सूत्रों में संदेह कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद आधुनिक भारत में एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर साहब काशीराम साहब का नाम आपने सुना है। मैं बात बताना जरूरी समझता हूं। साहब काशीराम साहब का भी जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ जब हमारी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। राजनीतिक रूप से हम किसी दूसरे की शासन सत्ता में जिए हैं। साहब ने आकर के देखा कि इस कौम का तो कोई धनाधोरी नहीं है, इसका तो मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ नष्ट हो चुका है। उन्होंने भी बाबा साहब अंबेडकर को ठीक से समझा
और एक ये पुस्तक जाति का संपूर्ण विनाश, जिसने साहब काशीराम साहब के जीवन को रूपांतरित किया। उन्होंने इस पूरे भाषण को कई मर्तबा पढ़ा और बाबा साहब की इस बात को समझकर कहा कि लोगों ने पता नहीं बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी पुस्तकें पढ़ी है और कैसे पढ़ी है मुझे नहीं पता। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक लिखित भाषण पढ़कर पागल हो गया, और ऐसे पागल हुए कि उनके उस पागलपन के जुनून ने हम देश के करोड़ों लोगों का कल्याण कर दिया। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, हम कल्याण का मार्ग कहां ढूंढ रहे हैं? हम क्यों नए सूत्र गढ़ रहे हैं? उधर बाबा साहब खड़े हैं, उधर बुद्ध खड़े हैं, आज देखें तो इधर मान्यवर साहब काशीराम साहब खड़े हैं। उन्होंने कहा, देखिए माध्यम अलग हो सकता है, मान सम्मान स्वाभिमान खो बैठे समाज को, जिसका मनोबल टूट चुका हो, ऐसे समाज को, एक नाउम्मीद समाज को, जिसके वोट को भी उसे पता ही नहीं था कि मेरा भी वोट का कोई मतलब है। कितनी गंभीरता के साथ उन्होंने इस बात को लिया और छोटी छोटी प्रलोभनों में बिकने वाले समाज को ये कह करके कि वोट की हिफाजत ऐसे करो जैसे बहन बेटी की हिफाजत करते हैं। वोट का मतलब इतना शानदार तरीके से समझाया कि वोट को बेचने वाला इंसान उस वोट के लिए लाठी लेकर खड़ा हो गया। जब ये कहा कि वोट बेचने का मतलब, वोट बेचने का मतलब बहन बेटियों की इज्जत आबरू बेचने की तरह है, जब ये बात उन समाज की समझ में आई तो धोती साड़ी अनाज बिंदी चूड़ी बिछुए इन छोटे छोटे प्रलोभनों में बिकने वाला समाज, न बिकने वाला समाज तो बना ही, लेकिन स्वाभिमान को इस तरह जगाया कि हाथ में लाठी ली और बहन बेटियों की इज्जत से ज्यादा वोट की हिफाजत की। और देखते ही देखते वो समाज अपने ही आंखों के सामने रंग से राजा बना, हक वंचित समाज हुक्मरान बना। ये सब कुछ परिवर्तन हमने होते देखा है। मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरा तो प्रारंभिक जीवन था और बहुजन मूवमेंट अपने चरम पर था। मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर शोषण अन्याय अत्याचार की कोई घटना घटती थी तो नीली पगड़ी बांधकर कोई मामूली सा आदमी जब थाने में पहुंच जाता था, हमारी सरकारें नहीं थी, लेकिन थानेदार बैठा हुआ कुर्सी पर कहता था, भाई रुको सब लोग, पहले इस नीले पगड़ी वाले की बात सुनो, से जल्दी हटाओ वरना बवाल खड़ा हो जाएगा। सरकार भी नहीं थी, सांसद और विधायक भी नहीं थे, लेकिन सर पर नीली पगड़ी बांधकर जब कोई थाने में व्यक्ति पहुंचता था, उसका मनोबल, उसका जज्बा, उसका जुनून इस कदर था कि सीट पर बैठा है पुलिस का मुलाजिम भी ये कहता था, भाई रुको पहले इसकी बात सुनो, से जल्दी यहां से फारिग करो। ये प्रभाव था बहुजन मूवमेंट का, उसके स्वाभिमान को जब ललकारा। मैं आज इसलिए कह रहा हूं, हमने जब जब भी दूसरी व्यवस्थाओं को छोड़ा है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था थी, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था थी, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था थी, हमने जब जब अंतर स्पष्ट किया है, हम एक तरफ, वो एक तरफ, शोषण करने वाली व्यवस्था एक तरफ, हम एक तरफ, परिणाम अवश्य आए। साहब काशीराम साहब ने भी जब एक लाइन खींची, शोषक एक तरफ, शोषित एक तरफ, उनके एक एक नारे ने इस देश का निजाम बदला। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आओ आज फिर एक लाइन खींचने की जरूरत है। हम गड़बड़ ही ये कर रहे हैं कि खड़े भी वही हैं जहां पिट रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे उसको। आओ निदान के रूप में हम आज मैं कह सकता हूं, भारत में एक बहुत सुंदर आंदोलन चल रहा है। साहब काशीराम साहब के बाद धार्मिक रूप से बाबा साहब अंबेडकर की इच्छा के अनुरूप, जो बुद्ध और उनके धम्म पर आधारित है, जो जाति के संपूर्ण विनाश की थीम पर आधारित है, हम बौद्ध क्यों बने, इसकी बुनियाद पर चल रहा है। उसका मतलब है
उस व्यवस्था का परित्याग करना जो पीटती है, जो शोषण करती है, जो अपमान करती है, जो दरिद्र बनाती है, उसको छोड़ना। और उस व्यवस्था में जो हमारी मूल व्यवस्था है, जब बाबा साहब ले जाना चाहते थे, धम्म का मार्ग, बुद्ध का मार्ग, बिल्कुल स्पष्ट अंतर रेखा। कैसे? हमारे अपने पर्व हो, हमारे अपने संस्कार हो, हमारी अपनी पहचान हो। इतना कुछ हो जाने के बाद हमारा सब कुछ जब अपना हो जाएगा, तो जैसे मुसलमान का हिंदू से कोई झगड़ा नहीं है, जैसे सिख का ईसाई से कोई झगड़ा नहीं है, जैसे ईसाई का मुस्लिम से कोई झगड़ा नहीं है। अपने मजहब, अपना धर्म, अपनी व्यवस्थाएं, अपना मार्ग, सबके पास अपना सेपरेट है। इसलिए आओ सम्मानित साथियों, मैं पूरे भरोसे के साथ आपसे कह रहा हूं, आज पूरा देश बुद्ध की ओर देख रहा है। बस हम जो लोग हैं, जो बुद्ध को समझ चुके हैं, जो बाबा साहब को समझ चुके हैं, हम इस समाज की अगुवाई करें, उसे बताएं, उसे भरोसा दिलाएं कि तेरा कल्याण, गवाही दे कि मेरा कल्याण इसलिए हुआ कि मैं बुद्ध के मार्ग पर चल रहा हूं। मैंने बाबा साहब के कहने के मुताबिक मैंने बुद्ध का मार्ग स्वीकार किया, इसलिए मेरा कल्याण हुआ। नौकरी लगने वाले लोगों को गवाही दो, साधन संपन्न हुए लोगों को गवाही दो, समझ चुके लोगों को गवाही दो कि हमारा कल्याण बुद्ध के कारण हुआ, हमारा कल्याण बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बताए मार्ग के कारण हुआ। मैं बुद्ध के मार्ग पर चल रहा हूं तो भी चल। यही एक मुक्ति का मार्ग है, गुलामी से मुक्ति का मार्ग मेरे पास ये है। भाषण पढ़कर देखिए, इस भाषण को सब पता लग जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के भरी जवानी का भाषण है। उनके चेहरे का आक्रोश आज भी इस पुस्तक में नजर आता है। कितना गजब का निर्णय है। ये हम बौद्ध क्यों बने, इस सवाल का जवाब बाबा साहब अम्बेडकर का अद्भुत है। ये निदान था हमारी समस्याओं का। क्योंकि हम इस सबसे दूर हैं, हम बुद्ध से दूर हैं, हम बाबा साहब से दूर हैं, हम उसी के करीब हैं जो पीटता है। तो हम उसके करीब हैं इसलिए पिट रहे हैं, बाबा साहब से दूर हैं, बुद्ध से दूर हैं इसलिए पिट रहे हैं। आओ, मत ऊर्जा खत्म करो कोई दूसरी जगह। आधुनिक भारत में परम सम्मानित भंते करुणा सिंह राहुल जी द्वारा आंदोलन देश में चलाया जा रहा है, जो विशुद्ध रूप से हमारा निदान है। आज नहीं तो कल, आज बीआरसी कह रही है, आज सम्मानित भंते करुणा सिंह राहुल जी कह रहे हैं, आज मेरे जैसे बौद्ध लोग कह रहे हैं, कल पूरा देश चीखेगा, पूरे देश बुद्ध की तो ओर दौड़ेगा। जितना समय से आप लोग आ जाओगे, ये रोज रोज के उत्पीड़न, रोज रोज के व्यभिचार, बलात्कार, रोज रोज की पिटती बरातें, इसका कोई दूसरा निदान नहीं है। तो ये था निदान, ये थी समस्या। हमेशा कहीं बाहर ना खोजें। हम जितना जल्दी बुद्ध के पास पहुंचेंगे हमारा निदान होगा। तो बहुत बहुत आभार। आज बीआरसी के माध्यम से मुझे बात रखने का मौका मिला। पूरी बीआरसी की टीम को, श्रद्धेय भंते जी को बहुत बहुत आभार। सभी को नमो बुद्धाय। जय।